हैं वो इसी, और वो एक कदम आगे बढ़े हैं संजय जी। वो ये कह रहे हैं वोट चोरी एंटी नेशनल है, राष्ट्र विरोधी कृत्य है जो की जा रही है। वो इस बात पर अडिग है अभी भी। मैं राहुल जी हमारे नेता हुआ करते थे, मैं उनके थोड़ा बहुत करीब था। मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, कृपया करके अपने आसपास जो फर्जी लोगों को बैठा रखे हैं आप, उन फर्जी लोगों की राय लेकर के आप फर्जी नैरेटिव मत चलाइए, वरना आप लगातार चुनाव हारते रहेंगे। मेरे ख्याल से 99-100 चुनाव हार चुके हैं, ये मेरे ख्याल से 101वां या 102वां दूसरा चुनाव होगा। तो इस तरह से कोई अल्टीनेशनल नहीं है। और इस देश के लोग इतने होशियार हैं, इतने समझदार हैं कि कौन नेशनल है कौन एंटी नेशनल उसको पहचानते हैं। और लगातार अगर भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, शिवसेना के पक्ष में लोग वोट देते आ रहे हैं, तो किसी इतने देश के लोग इतने मूर्ख नहीं है जो एंटी नेशनल को वोट देंगे। आप एंटी नेशनल होते जा रहे हैं। जिस तरीके से आप अपने देश के नागरिकों के फैसले पर अविश्वास प्रकट करते हैं, वो कहीं ना कहीं आप राष्ट्र की मुख्य धारा से दूर होते चले जा रहे हैं। और भी दूर होते चले जाएंगे। आज मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में कांग्रेस की हालत सबसे खराब होगी, क्योंकि कांग्रेस लोगों से कनेक्ट ही नहीं हो पा रही है। और इस बीच जब आप बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने पहली सीट जलगांव की जीत ली है। अब तक रुझान आ रहे थे, जो पहला नतीजा आया है वो भारतीय जनता पार्टी की जीत वाला नतीजा आया है, जहां यह बताया जा रहा है कि जलगांव की जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी ने सीट जीत ली है। उधर प्रभाग 15 की मतगणना रोक दी गई है नासिक में, ये जानकारी मिल रही है। जो प्रभाग 15 नंबर का है उसकी मतगणना रोकी गई है। मशीन में मतदान का समय शाम 5:30 बजे तक का था, लेकिन मशीन 5:21 पर ही बंद हो गई थी और इसी वजह से मतगणना को रोक दिया गया है। इस मामले में निर्वाचन निर्णय अधिकारी जानकारी ले रहे हैं। ये एक और बड़ी खबर है। कुल मिलाकर जो नतीजे आए हैं, जो पहला नतीजा है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। जो रुझान है वो महायुति के पक्ष में जाते हुए दिख रहे हैं, और वो रुझान ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग महानगर पालिका नीचे की तरफ आप देख सकते हैं। पुणे में भारतीय जनता पार्टी को 8, शिवसेना को 5 और उधर यूबीटी को 4 सीटें दिखाती हुई नजर आ रही है। एमएनएस के खाते में 1 सीट आई है। उधर अकोला में आप देखिए 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। शिवसेना 14 पर है, यूबीटी 4 पर है और मन से 1 पर आगे दिख रही है। एनसीपी के खाते में भी 2 रुझानों में इस वक्त सीटें आती हुई दिख रही है। ये पुणे और अकोला का आपको मैंने आंकड़ा दिया। अब लातूर को आप देख लीजिए। नागपुर में बम्पर भारतीय जनता पार्टी 25 सीटों पर आगे चल रही है। शिवसेना महज 2 सीटों पर, उद्धव ठाकरे की पार्टी महज 4 सीटों पर आगे चल रही है और मनसे का खाता भी नहीं खुल पाया है और ना ही एनसीपी का। हमारे साथ गार्गी नंदी रॉय भी जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ इस वक्त नवीन जी भी जुड़े हुए हैं। मैं लेकिन गार्गी क्विकली आपसे जानना चाहती हूं, और उसके बाद संजय जी ने जो बात कही है तहसीन पूनावाला, आई एम श्योर आपको उसका रिबटल देना होगा, लेकिन उससे पहले गार्गी। जी रूबिका, संजय जी से मैं सहमत हूँ, क्योंकि जो राहुल गांधी का ने, आपको पता है वो रिकॉर्ड एक ही जगह पे अटक जाता है। राहुल गांधी का ये हाल है, उनको ये पता नहीं चल रहा है कि वो जो रिकॉर्ड अटक गया उनको उसमें बिहार में कोई असर नहीं हुआ, बिहार में रिजल्ट नहीं मिला। और कांग्रेस का जो समस्या है, कांग्रेस रूबिका एक सेंट्रिस्ट पार्टी था, लेकिन वो लेफ्ट के तरफ जा रहे हैं। और जो संजय राउत जी ना, उनको मैं देखती हूँ तो मुझे महाभारत के शकुनी मामा याद आते हैं। शकुनी मामा तो पांडव और कौरवों को लड़ाया था, और ये क्या आपस में बीजेपी और सेना जो एक नेचुरल अलायंस था 1997 से मुंबई में, उनको ही लड़ा दिया है। और जब रूबिका एक पार्षद कोई ढूंढते हैं, नेता ढूंढते हैं, वो ऐसे चाहते हैं कि उनको आवाज दे, वो आए। तो जब ठाकरे और आप शिंदे जी का फर्क देखेंगे ना, उनका जो घर है, एकनाथ शिंदे जी का घर हमेशा खुला रहता है, कोई भी जा सकता है, ही सो एक्सेसिबल। और जब उद्धव ठाकरे, जब वो चीफ मिनिस्टर थे 2019 to 2022, वो तो मंत्रालय तक नहीं जाते थे, वो एक्सेसिबल ही नहीं है। क्यों शिवसेना टूटा था? शिवसेना टूटा था, मैं तो उस वक्त भी मैं यही कह रही थी कि इट वाज द राइज ऑफ द सबाल्टर्न शिव सैनिक्स। जो गांव में शिवसेना थे वो लोग पहुंच ही नहीं पाते थे उद्धव ठाकरे तक, इसीलिए बात कर रही है। लेकिन बार बार तो आरोप ये लगता है ना कि एकनाथ शिंदे ने धोखा दिया। एकनाथ शिंदे अगर धोखा नहीं देते तो शायद शिवसेना ना टूटती। मानना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा ये पिक्चर, कांग्रेस को भी, संजय राउत को भी। और तहसीन पूनावाला आप जवाब दे, उससे पहले विवेक भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, क्या जानकारी आपके पास? लगातार फोन में आप देख रहे हैं, इसका मतलब सूत्र लगातार आपके संपर्क में है और आपको जानकारियां दे रहे हैं, जरा दर्शकों को बताएंगे आप?
आज रूबिका देखिए, जिस तरीके से जो हमारे जो लगातार बातचीत हो रही है उस पर बड़ा जश्न की तैयारी हो रही है और बड़े जश्न की तैयारी दोनों दफ्तर में, प्रदेश का जो बीजेपी का दफ्तर है वहां पर नरीमन पॉइंट पे भी हो रही है और साथ ही साथ जो मुंबई का बीजेपी दफ्तर है दादर, वहां पर भी लगातार बड़ी तैयारियां हो रही है। देखिए किस तरीके से, अगर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो स्पीकर्स लग चुके हैं, फैंस आ रहे हैं धीरे धीरे। ये जो तैयारी है रूबिका, ये 1 घंटे पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था। उनका साफ तौर पर कहना था कि रुझान आ जाएंगे उसके बाद होगा, ऐसा नहीं कि पहले से एक्साइटेड होकर सारी तैयारियां कर ले फिर नंबर्स नहीं आए। और जिस तरीके से जो यहाँ पे लेबर्स काम कर रहे हैं, देखिए स्क्रीन पहले कुछ देर पहले बिल्कुल बंद थी, स्क्रीन महज 15 मिनट में स्क्रीन को, बड़ी स्क्रीन को लगा दिया गया है, पूरे एरिया को कॉर्डर ऑफ कर दिया गया है। लगातार जो है यहाँ पर जो तैयारियां वो शुरू हो चुकी हैं। वही तैयारियां जो रूबिका, जो दादर ऑफिस है बीजेपी का, वहां पर भी वही तैयारियां हो रही है। जिससे मैंने बताया कि ये जो एरिया है इसको पूरी तरह से कॉर्डर ऑफ किया गया है। ये एरिया ओपन रहा करता था, पार्किंग स्लॉट था, या इसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया। जो जानकारी, तो ये जश्न की तैयारी जो है यहाँ पर जलेबियां चलेंगी। क्या वक्त मुकर्रर किया गया है और क्या फडणवीस वहां पर आएंगे, क्या शिंदे भी वहां पर मौजूद रहने वाले हैं, किस तरीके की जानकारी मिल रही है? रूबिका देखिए, जो जानकारी हमें मिल रही है कि सबसे पहले अगर बीएमसी का रिजल्ट आता है, क्योंकि बीएमसी जो है वो मुंबई का है, और सबसे पहले अगर बीएमसी जीत होती है तो सबसे पहले देवेंद्र फडणवीस और तमाम जो नेता हैं वो सबसे पहले मुंबई के दादर इलाके में जाएंगे, जहां पर मुंबई बीजेपी का मुख्यालय है, क्योंकि वहीं से पूरी रणनीति बनी थी, वहीं पर सारी मीटिंग्स हुई थी। और जिस तरीके से मुंबई प्रदेश अध्यक्ष अमित शाह में, तो वहां पे मौजूद होंगे। उसके बाद 29 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का रिजल्ट धीरे धीरे जो बीजेपी और महायुति के फेवर में आ रहा है, तो बड़ा जश्न हुआ। देवेंद्र फडणवीस इस जगह पे जहां पे मौजूद है वहां पे आएंगे, लेकिन एक मैच नहीं आएंगे, क्योंकि देखिए ये जो सेलिब्रेशन है वो बीजेपी का रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में हो रहा है और ये समझ में आता है। लेकिन विवेक, आपके पास तो कुछ रुझान जो है उसके आंकड़े भी आ रहे हैं, आप दर्शकों को एक बार बता पाएंगे कि कहां कहां क्या क्या रुझान आ चुके हैं और कितनी तस्वीर क्लियर हुई है? देखिए सबसे ज्यादा अगर सबकी नजरें हैं वो है मुंबई बीएमसी में महायुति आगे चल रही है, बीजेपी के नंबर्स अच्छे हैं, शिवसेना के साथ, शिंदे कैंप के साथ लड़ रही है, उसके नंबर्स अच्छे हैं। ठाकरे ब्रांड का जो जादू कहा जा रहा था कि ठाकरे ब्रांड मैटर करेगा, ठाकरे ब्रांड उतने अभी तक जो जिस रुझान आ रहे हैं, ठाकरे ब्रांड उनके नंबर्स नहीं आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं महायुति काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रही है और उनको बोले कि जो मैजिकल आंकड़ा है 114 का, 114 कोई भी अगर जो पॉलिटिकल अलायंस है उसको पार कर लेती है तो मेयर उन्हीं का बनेगा, क्योंकि 227 टोटल सीटें हैं। दूसरी अहम सीट है पिंपरी चिंचवड और पुणे, वहां पे दावा किया जा रहा था कि शरद पवार, अजीत पवार एक साथ लड़ रहे हैं, गढ़ है उनका रूबिका, मैं आपको बता दूं उनका गढ़ माना जाता है, इसलिए दोनों चाचा भतीजे साथ चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने वहां भी अपनी बाजी मार दी है, ऐसा दिख रहा है, क्योंकि पिंपरी चिंचवड और पुणे में लगातार बीजेपी दोनों म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आगे चल रही है। तो बड़ा झटका बोल सकते हैं कि अगर बीजेपी ने पिंपरी चिंचवड और पुणे निकाल दिए तो बड़ा झटका होगा शरद